साथियों में इस वीडियो में प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से संबंधित पिछले वर्षों में आए हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड वो सारे क्वेश्चन मैं अभी इसमें ले रहा हूं। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछे गए तो प्रायिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनमें हल्का सा चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वही रखा है। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूले काम आ रहे वो फॉर्मूले बताऊंगा, फिर वो क्वेश्चन करूंगा और कितने कम टाइम में फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई किया जाता है जो देखना आप। यहाँ जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति निशाने लगाता है और कुल 5 बार उसने निशाना लगाए। वो कह रहा है कि इसमें सही निशाना लगाने की प्रायिकता 4/5 है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में 5 में से कम 3 बार, कम से कम नहीं 5 में से 3 बार, क्योंकि गलत हो जाएगा वर्ड चेंज होते ही, तो इसलिए ये कह रहा है कि 5 में से 3 बार सही निशाना लगाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ P दे रखा है 4/5, तो हम इससे सीधा आ जाते हैं Q पर। तो 1 - 4/5, तो ये क्या बन जाएगा, कितना 1/5, ये Q का मान आ जाएगा। अब ये आपको पता चल रहा है क्वेश्चन किसका है, किस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। बताइए, अगर आपकी प्रिपरेशन है अच्छी तो कमेंट करना जरूर। ये द्विपद यानी बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है जो प्रायिकता के अंदर आता है, भी बता रहा हूं आपको। तो अब यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करते हैं, देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या है इसके अंदर, जो आप देख लें। बाइनोमियल द्विपद प्रमेय कहते हैं इसको। वो है प्रायिकता x = r = NCR, और ये आपके इसमें जैसे यहाँ बनना ना, ध्यान रखना Q पहले आता है इसके अंदर और ऊपर पावर n-r, ठीक है, और ये PR लिखते हैं। अगर P पहले लिखते हो तो ये सीधा R इस पे जाता है। अब यहाँ देखिए हमारे पास कुछ भी मतलब बाकी नहीं है, n की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है, और CR का मान ये कह रहा है कि 3 बार लगाना निशाना, तो ये हो गया। और Q आपके पास में कितना है 1/5, और n-r यानी कि 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और P यानी कि आपके बच रहा है 4/5 होल पावर R यानी कि कितना 3। तो ये आप सेट कर ले इसको 5 इंटू, ठीक है ना, क्या हो रहा है 5 × 4 × 3/3 × 2 × 1। देखिए यहाँ एक चक्कर पड़ सकता है, यहाँ 1/5 पर पावर कितनी बेटरी है, देखो 3 और 2 5, ठीक है, और ऊपर कितना आ रहा है 4/3, तो ये मैं इसको 4 × 4 × 4 कर दूं। अब यहाँ देखना, इसमें जो कट रहा वो तो काट दो, तो ये इससे कट रहा है कितना 2 बार, तो ये आपके कितना है देखो 5 और 4, क्योंकि आंसर जो दे रखा है ना उसके बेस पे चलना पड़ेगा। तो ये 5 × 2 तो होगी आपके 10 जो आंसर में दे रखा है, ठीक है, और 4 पर पावर कितना हो जाएगा 3, और नीचे 5 पर पावर 5। ये आपके ऑप्शन में दे रखा आंसर, देख लीजिए। कोई भारी काम नहीं था इसके अंदर, बस थ्योरम याद आनी चाहिए और इसमें जो अप्लाई करने हैं वो चीजें याद रखनी है। ये बस ये थ्योरम इसमें बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है जो इसमें यूज हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग दे रखा है। ये कह रहा है कि एक थैला ए है, दूसरा थैला बी है, दोनों में व्हाइट और ब्लैक प्रकार की बॉल्स हैं। ये कह रहा है कि एक थैले का चयन करके उसके अंदर से ब्लैक बॉल निकालनी है, ठीक है। ये कह रहा है कि वो बॉल निकाली तो जो है ब्लैक तो है, लेकिन वो किस थैले में से, यानी कि बी थैले में से है होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आपके पूछा है बेस थ्योरम से। अब बेस थ्योरम के क्वेश्चन सही करने के लिए इतना प्यारा स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ पहले से ही। उस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मूला जो रख रहा हूँ
उसमें से आप क्वेश्चन में से डाटा लीजिए और डालिए और ये आंसर। देखिए बेस थ्योरम के लिए सीधा सीधा या तो इवेंट दो होगी या तीन इवेंट होगी, तो यहाँ पर दो इवेंट ही है। ठीक है, तो पहली इवेंट की बात करूं मैं, जैसे ए है, तो क्योंकि यहाँ दो इवेंट है तो हमें करना क्या है, हमारा सिस्टम ये होगा, सबसे पहले तो हम E1 और E2 इवेंट को डिफाइन करेंगे। तो E1 तो हमारा हो गया फर्स्ट बेग और E2 हो गया सेकंड बेग। अब E1 के लिए वापस अपन क्या करेंगे, इसमें PE1 निकालेंगे, PE2 निकालेंगे और एक इवेंट नया नाम, चलो फिर ये ई दे देता हूं इसको, एक इवेंट हमें डिफाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद में हमें दो काम और करने पड़ेंगे, P और P। ठीक है, ये क्या है, यानी आपने बेग का चयन तो कर लिया, जैसे आपने पहला बेग का चयन किया और उसके अंदर सब प्रतिबंध प्राप्त, यानी कि पहला बेग चयन करने के बाद में उसमें से ब्लैक बॉल होने की प्रायिकता। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा बॉल बेग का चयन करो और उसमें से ही भी ब्लैक बॉल होने की प्रायिकता निकालनी है। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब आपको इसमें से जो क्वेश्चन इसमें से जो बनता है, सारे बेस थ्योरम के क्वेश्चन में यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E, और या पूछेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E। मतलब जो बॉल आपने फाइंड किए, ई मतलब यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक बॉल। ठीक है ना, ये इसमें यही पूछा है इसने, तो ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल तो है लेकिन वो पहले बेग में से है या फिर दूसरे बेग में से, दोनों में से कोई भी वो एक क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर इसने पूछा है कि बी से होने की, बी यानी कि दूसरे बेग में से होने की प्रायिकता पूछी है, तो अपन ये वाला लगाएंगे। अब यूनिक की फॉर्मूला बहुत भारी है, कोई भारी फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले तो दो बेग होने की वजह से पहले बेग की प्रायिकता 1/2, दूसरे की भी 1/2। अगर तीन होते तो 1/3 1/3 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखना ब्लैक बॉल के लिए अपन ने इवेंट ई को डिफाइन कर लिया, ये हमेशा हर क्वेश्चन अपने को डिफाइन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे E1 मतलब पहला थैला लिया ये वाला, और इसमें से ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी, 3 है इसमें, ये 3 ब्लैक बॉल, और बटे में कुल कितनी, 3 और 2 5, और ऐसे दूसरे में से दूसरे में ब्लैक बॉल कितनी, 5 है, तो ये 5 बटा और 5 और 4 9, ये हमने सब निकाल लिया। अब अपन यूज करते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, ये क्योंकि ये वाला पूछा है तो सीधा सीधा ये E2 अपॉन E लिखेंगे। अब इसमें करना क्या जो देख लेना, क्योंकि दो इवेंट है तो सीधा सीधा आप इसमें नीचे तो लिख दें आप PE, ये जो दे रखा ना ये वाला, सबसे पहले तो आप PE1 और PE अपॉन E1 लिखें, सेम यही काम PE2 और PE अपॉन E2 कर ले। देख लीजिए, याद करने में दिक्कत नहीं, ये इससे कट जाए जैसे वैसे लिखना है, ये ऊपर है तो वापस नीचे आ जाएगा E1 E2। अब ऊपर क्या आएगा जो फाइंड करना है, तो इन दोनों में से या तो ये या ये, तो ये E2 वाला है तो ये वाला ऊपर आ जाएगा आपके PE2 और PE अपॉन E2। ठीक है, बस हमारा काम हो गया। PE2 कितना, 1/2, और PE अपॉन E2 कितना, तो E अपॉन E2 ये रहा 5/9। ठीक है, अब नीचे क्या है फर्स्ट वाला, तो एक बार देख लीजिए, ये 1/2 तो सब में आ रहा है क्योंकि PE1 PE2 जो है ये सब जगह आ ही जाएगा। अब आपको इनके साथ में PE1 थी तो PE1 के लिए क्या थी, ये 3/5, और इसके लिए जो ऊपर लिखी हो जाएगी, इसको सोल्व कर लीजिए तो ये बचा 5/9, और नीचे एलसीएम लोगे तो 9 5 45, और ये 9 3 27 प्लस 25, तो ये हो जाएगा कितना 5/9, और ये 7 5 12 2 2 4 1 5
और बटा 43, तो ये 5/9 और ये 45/52, तो ये 9×5=45, तो आंसर हो जाएगा 25/52। ये आपके देख लीजिए ओ, लेकिन इसमें तो आंसर तो आ नहीं रहे, ये डिजिट इसमें कहीं नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ये इस डिजिट को आप 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा आपके 75/156, जो इसमें ऑप्शन दे रखा देखो आप। आपको यूनिक पूरा करने बैठो ना, आंसर तो उस दे ही नहीं रखे, सब रॉन्ग हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही था। बस ये स्ट्रक्चर आप दिमाग में फिट कर ले बेस थ्योरम के लिए।